हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम काफ़ी दिनों से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं और आज ये हमारी शायद आखिरी क्लास होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसके बाद भी जो कुछ बचेगा तो हम उसे रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अब हमें ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सीख लिया है। अब हम उसे बोलना कैसे सीखें, कैसे हम सेंटेंसेस को बनाना सीखें, कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप डेली रूटीन लिखिए, अपना डेली रूटीन लिखिए, अपने भाई का डेली रूटीन लिखिए, जो कि होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हिस्टोरिकल नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाता है या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताया जाता है या साइंटिफिकल फैक्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पृथ्वी को चारों ओर चक्कर लगाती है, 2-2-4 होता है, जल 100 डिग्री पे गर्म होता है। इसके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अपनी वर्तमान की आदतों को बताते हैं। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं रोज 2 घंटे गाने सुनता हूँ, मैं चाय के साथ समोसा खाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपकी अच्छी आदत भी हो सकती है और बुरी आदत भी हो सकती है। जैसे आपकी अच्छी आदत है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, यू ओबे योर एल्डर्स, इस तरह से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, जब आप डेली रूटीन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी आसानी से सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे और ये आपको पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से जोड़ के रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंजंक्शन है, पहले देख लेते हैं। एंड का मतलब और, देन का मतलब तब या फिर, एंड देन का मतलब और फिर, आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद, एंड आफ्टर दैट का मतलब उस और उसके बाद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ से हिंदी देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, कौन सा टेंस है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस किस टाइप का है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो कोई नकारात्मक है ना कोई कुछ। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, हमने लिख लिया आई। आई के तुरंत बाद पॉजिटिव में कहा जाए, मेन वर्ब है उठना, उठने की अंग्रेजी होती है गेट अप। क्या होता है, गेट अप। तो क्या गेट में लगेगा, यस नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ नहीं लगता, गेट अप। अब है प्यारे व्यूअर, सुबह है और 6 बजे है, तो 6 बजे लिखने के लिए ध्यान रखना, मैंने बताया था कि अगर बजे दिया है तो एट के साथ लिखेंगे, एट 6 o'clock इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया। थोड़ा सा मैं इधर कर दूं ताकि आपको दिखे, मॉर्निंग है। फिर लिखा है उसके बाद, तो उसके बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप करके, आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, आफ्टर दैट मैं शौचालय जाता हूँ, आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू टॉयलेट। प्यारे व्यूअर्स, बड़ा ही आसान है, इसको बनाएंगे तो आप सीखने की शुरुआत यहीं से करेंगे और स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। मैं शौचालय जाता हूँ, सब्जेक्ट आई हो गया, आई के तुरंत बाद मेन वर्ब गो और गो के बाद टू लगा है, टू टॉयलेट। अब हमारे पास फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब है फिर की अंग्रेजी क्या होती है, देन। तो हम लिखेंगे देन, देन लिख दिया हमने। मैं ब्रश करता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, आई लिख लिया। ब्रश करने की होती है ब्रश अप, ब्रश अप, तो आई ब्रश अप, फुल पूर्ण विराम है तो हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब है हमारा उसके बाद, क्या है उसके बाद, उसकी अंग्रेजी होती है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मैं अपना नाश्ता करता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैंने लिख दिया आई। फिर नाश्ता करने की अंग्रेजी क्या होती है, तो प्यारे व्यूअर्स, ब्रेकफास्ट केवल नाश्ता होता है, नाश्ता करने के लिए हम करते हैं टेक ब्रेकफास्ट। और हम ये भी बताएंगे कि टेक क्यों लिखते हैं, ईट क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि नाश्ते में कुछ चबाया भी जाता है, कुछ खाया भी जाता है, कुछ पिया जाता है, इसलिए हम ईट नहीं कह सकते, हम कहते हैं
टेक टेक तो हमने लगा दिया। अपना नाश्ता है तो आई के साथ अपना के लिए माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट यहाँ हमने लगा दिया पूर्ण विराम। अब हमारे पास है और की अंग्रेजी क्या होती है? एंड। फिर भी है तो देन भी लगा दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। मैं थोड़ी देर अपना पाठ याद करता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब क्या है? याद करना। लर्न हमने लिख लिया, लर्न लिख लिया। क्या याद करते हो? अपना पाठ। तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगाओगे? माई लेसन। फिर लिखा है थोड़ी देर। थोड़ी देर की अंग्रेजी होती है सम टाइम। सम टाइम। प्यारे व्यूअर्स, वहां पूर्ण विराम तो यहाँ हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब है फिर की अंग्रेजी हम लिखेंगे देन। मैं 9 बजे स्नान करता हूँ। तो आई हमने लिख दिया सब्जेक्ट और फिर है हमारा स्नान करना। तो स्नान करने की अंग्रेजी हम लिखेंगे टेक बाथ। BATH। प्यारे व्यूअर्स, अगर हमें बात को वर्ब बनाना है तो ई लगाना पड़ेगा, हम बाद में देखेंगे। हम टेक लगा के बात लिखेंगे तो स्नान करना हो जाएगा। बाद का मतलब केवल स्नान। तो स्नान करता हूँ कितने बजे? 9 बजे। तो ऐट लगा के हम लिखेंगे 9 o'clock। 9 o'clock। यहाँ पर पूर्ण विराम है तो हमने लगा दिया फुल स्टॉप। उसके बाद है उसके बाद की अंग्रेजी आपको पता है, आफ्टर दैट। मैं विद्यालय जाता हूँ, बड़ा ही आसान है, आई गो टू स्कूल। पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब है फिर, तो हमने लिख दिया देन। क्या लिख दिया प्यारे व्यूअर्स? देन लिख दिया। और देन लिखने के बाद मैं 1 बजे अपना लंच करता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर लंच करने का होता है टेक लंच। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, हर जगह सब्जेक्ट आई है तो यस लगेगा ही नहीं। आई टेक अपना लंच है तो माई लंच। आई के साथ अपने के लिए माई लंच एट 1 o'clock। 1 o'clock आप समझ जाएंगे, क्लॉक लिखा है। फिर पूर्ण विराम है तो हम फुल स्टॉप लगा दिए। अब लिखा है और, तो हमने लिख दिया एंड। 3 बजे मैं वापस घर आता हूँ। कौन आता भैया? मैं। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के तुरंत बाद कहाँ जाना? आई। अच्छा, वापस आने की अंग्रेजी रिटर्न लिख सकते हो या कम बैक भी लिख सकते हो। रिटर्न माई होम। अपने अपने घर नहीं है, सॉरी, तो माई लगाने की जरूरत। रिटर्न होम एट 3 o'clock। 3 o'clock। प्यारे व्यूअर, जब आप इसको बनाएंगे बार बार तब आपको समझ में आएगा और सारे जो टेंस के रूल हैं सब कुछ याद हो जाएंगे और आपका मन जो है फिर इंग्लिश में पूरी तरह से जुड़ चुका होगा। इसको बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई कीजिए अपने भाई का बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप लिखिए मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है। तो जब आप मेरा भाई लिखेंगे माई ब्रदर, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा तो गेट की जगह पे गेट्स अप एट 6 o'clock। फिर आप लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही गोज टू टॉयलेट, देन ही ब्रशेस अप, आफ्टर दैट ही टेक्स हिज। यहाँ ही की माई की जगह पे हिज ब्रेकफास्ट। तो प्यारे व्यूअर्स, आप कोशिश कीजिए, बना के कमेंट कीजिए। ये आखिरी क्लास है, इसके अलावा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है पर हम उसे पढ़ेंगे रिवीजन क्लास में और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इतना पढ़ने के बाद में आपको सभी टेंस एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्यारे व्यूअर्स, प्लीज इसे शेयर व सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।